अवर चैनल आयुर्वेदाचार्य। आज हम पढ़ेंगे ओज के बारे में। ओज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों इतना इम्पोर्टेंट, क्यों इतना इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ओज हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बॉडी में जो भी बल होता है, जो भी शक्ति होती है, वो सब ओज की वजह से होती है। ओज की वजह से ही हम अपने नॉर्मल फंक्शन अच्छे से कर पाते हैं। क्योंकि ओज एक बहुत बेस्ट चीज़ है। आपके शरीर में जितना ज़्यादा ओज होगा उतना ज़्यादा आप सफल होंगे, सक्सेस होंगे। आप फिज़िकल तौर पे भी, मेंटल तौर पे भी, इमोशनल तौर पे भी। तो पढ़ते हैं, चले ओज है क्या, उसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे हम आज। सबसे पहले सर्व धातु सारम ओज अभिधीयते, मतलब जो सभी धातुएं, आज अब तक हमने जो 7 धातुएं पढ़ी, वो सभी धातुओं का जो सार होता है, जो एसेंस होता है, वो होता है सुपीरियर। जो मटेरियल होता है सभी धातुओं का, वो होता है ओज। अब सुपीरियर मटेरियल मतलब हर धातु में से जो अच्छे गुण हैं, जो बेस्ट गुण हैं, वो गुण मिलकर ओज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ओज जैसे कि इस डायग्राम बताया हुआ, कितना येलोइश कलर का एक बहुत अच्छा फ्रूट लग रहा है, कि दिख रहा है, घर जैसा लग रहा है ना, ऐसा ही ओज होता है हमारी बॉडी में। महाधातु भी बोलते हैं इसे, क्योंकि सुपीरियर सभी धातु में सुपीरियर होता है, इसलिए महाधातु बोलते हैं। एसेंस ऑफ 7 धातु। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ ओज। या ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ओज की परिभाषा क्या है? तत्र रसादीनाम शुक्रांतनाम यत पदम तेज तत् खलु ओजा, मतलब रस से लेकर शुक्र पर्यंत जो सारी धातुएं होती हैं, सातों धातुएं होती हैं, उनका जो तेज है वो उसे ओज बोला जाता है। ठीक है, यत खलु ओजा तदेव बलम इति उच्यते, और इसी ओज को हम शरीर का बल भी बोलते हैं। ठीक है, ओज इज द एसेंस पार्ट ऑफ द ऑल द धातु, जो मैंने आपको बताया, रस, रक्त, मांस में सभी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दिस इज देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाता है हमारे, जो मैंने आपको बताया इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। स्किन रेडिएंट होती है इसकी वजह से, एंटी एजिंग भी होता है। जितना अच्छा ओज होगा उतना आपका बॉडी आप यंग लगोगे। ठीक है, डाइजेशन भी प्रॉपर करता है। ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी देता है। तो ये सब कार्य किसके हैं? ओज के हैं। ये सब कार्य कौन करता है? ओज करता है। ठीक है, सर्व धातु स्नेह ओजा क्षीर घृतमेव तदेव बलमिति। अब इसमें उपमा दी गई है। एक उपमा होती ना, कि किसी चीज़ को समझने के लिए उसको एक सिंपल वे में समझाया जाता है, वैसे ही यहाँ पे एक उपमा दी गई है कि जैसे क्षीर मतलब दूध, जैसे मिल्क, दूध का जो स्नेह भाग होता है, जो उत्तम भाग होता है ना, वो घी होता है, बटर होता है। वैसे ही हमारी बॉडी का जो सबसे एक्सट्रैक्ट पार्ट है, जो सबसे अच्छा पार्ट है, वो है ओज। ठीक है, ओजस ओजस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल हेल्थ, एनर्जी, लाइवलीनेस और मेंटल फिजिकल दोनों फैक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। पूरी ओवरऑल जो हेल्थ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, कि जो अच्छे टॉपिक है, ये 3 चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। कि हेल्थ मेंटेनेंस, हेल्थ को मेंटेन तो कर रहा है, ओवरऑल हेल्थ, एनर्जी दे रहा है, तो हेल्थ मेंटेनेंस भी कर रहा होगा। फाइट डिसीज़, ओज हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। प्रिवेंट डिसीज़, और अगर कोई बीमारी आने वाली बीमारियों से ही बचाता है। जैसे कि आपने देखा हो ना, अभी कोरोना के टाइम पे सब आयुर्वेद में मेनली यही मोटो है कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। ठीक है, तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? अगर ओज शरीर में बढ़ेगा तो शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, और डिसीज़ अगर होगी हमें तो उससे भी फाइट कर लेंगे, और आने वाली डिसीज़ से भी हमें शरीर को बचाव रखती है। होगी ही नहीं, ठीक है, हमें हमारा बॉडी इतना स्ट्रांग रहेगा कि हमको वो डिसीज़ होगी नहीं, या होगी भी तो हमको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए ओज इम्पोर्टेंट होता है। इट कैन नॉट बी सीन और कंपेयर टू एनी एलिमेंट इन द बॉडी। मैंने ये चीज़ अष्टांग हृदय में जब ओज पढ़ाया था तभी भी मैंने बोली थी 11 चैप्टर में, और यहाँ पे बोल रही हूँ कि ओज को हम देख नहीं सकते। जैसे कि अलग धातु को, रक्त को हम बोल सकते हैं ये रक्त धातु है, मांस को हम बोल सकते हैं मांस धातु है, ये फ्लैश है, मीट है, ये मांस धातु है। लेकिन हम शरीर में ओज को नहीं बोल सकते कि यार ये ओज है। ओज छिपा रहता है, हर सभी धातुओं के अंदर होता है, ये ओज छिपा रहता है। ठीक है, इसको हम देख नहीं सकते। कुछ लोग इसको वाइट ब्लड सेल से भी बोलते हैं, WBC से, कि WBC जैसे हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ती है, वो हेल्प करती है, तो वैसे ओज भी काम करता है। तो वो क्यों नहीं हो सकती ओज? पर वो एक एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं है, उसे आप थोड़ा बहुत मान सकते हो, उसके सिमिलर फंक्शन है, लेकिन ओज इज़ बेटर देन WBC। ओके, सो
अब फीचर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ओज। अब ओज के लक्षण क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले ओज के लक्षण। तो ओज के क्या क्या लक्षण। प्रथम जायते ओजः शरीरे अस्मिन् शरीराणाम। सबसे पहले शरीर में किसका निर्माण होता है, ओज का। सबसे पहले जन्म के तुरंत ही इंद्रियों में भी ओज सबसे पहले आता है। ओज से ही जीवन स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर ओज नहीं होगा तो जीवन नहीं रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ओज जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर्पी वर्णम मधुरसम लाजागंती प्रजायते। अब इसका जो वर्ण होता है, इसका कलर होता है, वो सर्पी वर्ण का, जैसे घी होता है ना, जैसे सबसे पहले फर्स्ट मैंने बताया था घी की जैसा एकदम वैसा ही इसका ऑलमोस्ट वर्ण बोला गया आचार्यों ने कि वैसे वर्ण का होता है। इसको देखा नहीं है लेकिन माना है कि ऐसे वर्ण का होता है। मधुरस, मधुरस मतलब स्वीट होगा, ऑब्वियसली स्वीट होगा क्योंकि उसके गुणों में मधु रस आता है, मधु आता है तो स्वीट मधु रस युक्त होगा। लाजागंती, लाजा क्या होता है। लाजा आपने सुना होगा, कई जगह पे इसको परवल बोलते हैं, कई जगह पे इसे खील बोलते हैं। जो आपने मुरमुरे ये सब कभी खाया होगा तो उसमें जो यूज़ होती है ना वो होती है लाजा, ठीक है। खील चावल से बनती है, ठीक है, तो वो होती है खील, वो लाजा। वे लाजा के गंध के समान इसका गंध होता है। अब सेकेंड इसकी फॉर्मेशन, कि ओज का फॉर्मेशन कैसे होता है बॉडी में। तो इसमें एक कोटेशन और दी गई चरक की, भमरे फल पुष्पेभ्यो यथा संचिति मधु। मतलब जैसे कि भमरे पुष्पों से, फलों से नेक्टर, नेक्टर होता ना जो मधु वो ग्रहण करते हैं, वो निकालते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में भी हमारे जो शरीर के अच्छे गुण हैं और हमारा अच्छा आहार विहार है वो हमारे शरीर में ओज की वृद्धि करता है, ओज का फॉर्मेशन करता है। मतलब हम अच्छी डाइट लेंगे, अच्छा अपना दिनचर्या रखेंगे, ठीक है, रूटीन अच्छा रखेंगे तो या अच्छा मतलब सही टाइम पे सोना, वही दिनचर्या और आहार अगर अच्छा रखेंगे तो हमारे शरीर में ओज की उत्पत्ति होगी, मतलब ओज बढ़ेगा। उत्पन्न तो रहता तो हमेशा से है वो, लेकिन वो बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा, एज द बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्रूट एंड फ्लावर्स सो द ओज इज कलेक्टेड इन द बॉडी बाय द एक्शन, क्वालिटीज, हैबिट एंड डाइट ऑफ द ह्यूमन बींग। ओके, तो यहाँ पे ओज हैज कलर ऑफ घी, टेस्ट ऑफ हनी एंड स्मेल ऑफ पेडी फाइड पेडिया लाजा, ठीक है। अब है सीट ऑफ ओज। ओज का स्थान क्या होता है। अब ओज रहता कहाँ है। तो आचार्यों ने माना है, मैक्सिमम सभी आचार्यों ने माना है कि ओज का स्थान जो है हृदय। आप इसे हार्ट बोल सकते हैं, लेकिन हृदय एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है आयुर्वेद में। उसको हम कई जगह पे कई चीज़ें हैं जो बोला है कि इसका स्थान हृदय, चेतना का स्थान हृदय में होता है, आत्मा का स्थान हृदय में होता है। लेकिन हृदय है क्या, हृदय कोई हार्ट नहीं है कि सिर्फ आपका हार्ट है तो वही मतलब चेतना और ओज का स्थान है। और ओज एक्चुअली पूरी बॉडी में होता है, पर ये हृदय यहाँ हार्ट से आप ना मान के या समझो, हृदय को एक अलग ही टर्म आप अपने डिक्शनरी में अपने आयुर्वेद जब पढ़ो तो आप अलग ही टर्म समझो कि हृदय एक बहुत अच्छा अंग है, उत्तम अंग है। तो उधर बोला गया कि ओज का स्थान वहाँ हृदय में होता है, ठीक है। तो हार्ट इज़ क्रूशियल फॉर ऑल द नॉर्मल मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। अब यहाँ पे देखिए, आप हार्ट बोलोगे तो मेंटल फिजिकल एक्ट कैसे, तो आप हृदय मानोगे तो हाँ कि यार हृदय है तो फिर मेंटल भी कर रहा है, फिजिकल भी कर रहा है। आयुर्वेद में हृदय को ऐसा माना है, ठीक है। इन द हार्ट रेसिडेट परा ओज। अब हृदय में जो ओज का स्थान जो बताया वो हृदय बताया है, लेकिन हृदय में कौन सा ओज होता है, वो होता है परा ओज, ठीक है, परा ओज। और परा ओज क्या होता है, सुपीरियर ओज होता है वो आगे आप टाइप पढ़ेंगे तो उसमें समझाएंगे। आप यहाँ याद रखिए कि हृदय में किसका स्थान होता है, पर ओज का स्थान होता है, ठीक है। और विच कंट्रोल द माइंड, दिस इज़ वाई द फिजिशियन हैव कॉल्ड, मतलब इसीलिए आयुर्वेद आचार्य हार्ट को, हृदय को हृदय महान हर्त बोलते हैं, ठीक है। और अब सेकेंड बार मैं बता दूँ कि सीट ऑफ ओजस में अगर आया क्वेश्चन तो आप हृदय लिखोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी में और जगह ओज नहीं होता है। ओज पूरी शरीर में भ्रमण करता है, पूरे शरीर में संचित होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप सब कुछ समझा पाऊंगी मैं। टाइप ऑफ ओजस, द्विविधम ओजा दर्शयति परम अपरम छा। अब दो टाइप के ओज होते हैं, पर और अपर ओज। पर मतलब आपको पता होगा सुपीरियर, और अपर मतलब उससे इन्फीरियर, ठीक है। तो सुपीरियर ओज, पर ओज, ग्रेटर इम्पोर्टेंस लाइफ इज डिपेंड ऑन इट। अगर अपर ओज
की समाप्ति हुई तो जीवन भी समाप्त हो जाएगा। किसी की मृत्यु होती है तो इसका मतलब ये है कि परोज उसमें समाप्त हो गया, ठीक है। तो परोज जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, स्टेबल कंपोनेंट होता है। और इसकी सिर्फ आचरण इसकी मात्रा सिर्फ 8 ड्रॉप्स 8 बूंदें ही इसकी क्वांटिटी बताई है शरीर में, ठीक है। और वो कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। अपर ओज लेसर इम्पोर्टेंट, कम महत्वपूर्ण होता है ऑब्वियसली परोज से। हेल्थ इज़ डिपेंड ऑन इट, और शरीर की जो तुष्टि पुष्टि या बल है ना, वो ऑलमोस्ट इस पर डिपेंड रहता है। परोज पे डिपेंड रहता है जीवन, और अपर ओज पे डिपेंड रहती है हेल्थ, ठीक है। हेल्थ में स्टेमिना, ये सब चीज़ें अपर ओज पे डिपेंड रहती हैं। मोबाइल कंपाउंड, ये गतिशील होता है, पूरे शरीर में भ्रमण करता है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहता। अर्ध अंजलि, इसका प्रमाण कितना होता है? अर्ध अंजलि, अंजलि मतलब आप एक मुट्ठी मान लो, या जैसे आप दोनों हाथों को जोड़ के, दोनों हथेलियों को जोड़ के जो बनाते हो ना अंजलि, जो कभी कोई जलधारा करता होगा तो आपने देखा होगा कि हाथों से ही वो पानी को लेकर फिर दोबारा पानी को डालता है, मतलब जो अंजलि बनाता है उसको अंजलि बोलते हैं, उसको आधी मात्रा अर्ध अंजलि होता है, ठीक है। सर्कुलेट ऑल ओवर द बॉडी, और ये पूरी शरीर में सर्कुलेट होता है। तो आपको अब समझ आ गया कि ओज का अगर स्थान है वो पूरा शरीर है, लेकिन उसमें भी पर ओज जो है वो हृदय में, और अपर ओज है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेटेड होता रहता है, ठीक है। क्वालिटीज़ एंड गुण ऑफ ओज, अब ओज के गुण क्या होते हैं? किसी भी चीज़ के हम आयुर्वेद पढ़ते हैं तो उसके गुण पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम गुण पढ़ेंगे तभी उसके क्षय वृद्धि को बता सकते हैं, और उसके समान गुण वाले आहार को लेकर उसकी वृद्धि कर सकते हैं, है ना। तो क्वालिटीज़ ऑफ ओजस, तो ओजस की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? 10 क्वालिटीज़ ऑफ ओजस। अब यहाँ पे चरक ने बताई हैं। गुरु शीत, मधु सलक्षण बहुलम मधुरम स्थिरम। गुरु मतलब हैवी होगा, गुरु होगा गुणयुक्त होगा, शीत होगा कोल्ड होगा, शीत गुणयुक्त होगा, मधु सॉफ्ट, ठीक है। सलक्षण मतलब स्मूथ होगा, ठीक है। और बहल मतलब डेंस होता है, ठीक है, घना डेंस, और मतलब गाढ़ा, ठीक है, आप गाढ़ा भी समझ सकते हैं। और मधुर रस युक्त होगा, स्थिर होगा, स्टेबल होगा, प्रसन्न होगा, ठीक है, प्रसन्न गुण युक्त होगा, पिक्षिल होगा, स्लिमीनेस होगा, चिपचिपा जो होता है ना वो पिक्षिल वैसा होगा। और स्निग्ध मतलब ऑयली होगा, थोड़ा ग्रीसी जो चीज़ होती है ना वैसे ही स्निग्ध। ये 10 गुण ओज के हैं, और ये सेम गुण दूध में भी, मिल्क में भी पाए जाते हैं, इसलिए बोला जाता है कि दूध पीने से ओज बढ़ता है सभी का, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब नेक्स्ट सुश्रुत ने भी कई गुण बताए, ऑलमोस्ट भी सेम ही है, कुछ जो है वो ये बताए हैं कि सोमात्मक होता है ओज, सोमात्मकम मतलब वाटरी, सोम मतलब जल होता है, और सोमात्मकम मतलब जल से युक्त होता है, ठीक है। और शुद्ध होता है, शुद्ध मतलब पवित्र है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, मिलावट मतलब क्लियर है, शुद्ध है, पवित्र है, ठीक है। और इसका वर्ण सुश्रुत ने बोला है ईशत लोहित पीतात्मकम, मतलब लोहित मतलब होता है लोहा, लोहित मतलब शरीर को लोह, जो ब्लड होता है ना उसको लोहित बोलते हैं, तो मतलब रेडिश कलर का लोहित, और पीतात्मकम मतलब पीले, लाल पीले से कलर का होता है, यह रेडिश येलोइश कलर का होता है, ठीक है ओज, ये सुश्रुत ने बोला है इसका। अब फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ओजा, तो ओज शरीर में क्या फंक्शन करता है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, मैं इतना ओज के बारे में इतना एक्साइटेड होकर बता रही हूँ आपको, तो अब इसलिए आपको समझ तो आ गया होगा क्या इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ओजो भी वृद्धो देह से तुष्टि पुष्टि बल होता है, मतलब ओज की वृद्धि होगी शरीर में तो शरीर तुष्ट होगा, पुष्ट होगा, और उसमें बल की उत्पत्ति होगी। ओजस विच कीप ऑल द लिविंग बीइंग नरिश्ड एंड रिफ्रेश, ठीक है, मतलब शरीर को तुष्ट रखता है, शरीर को मतलब मजबूत रखता है, स्ट्रॉन्ग करता है, स्टेमिना और इम्यूनिटी बढ़ाता है। देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट ओज, जैसा कि मैंने बोला, वो भी कौन सा? पर ओज मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से ही, वो गर्भ की उत्पत्ति से ही वो स्थित होता है। इट इज़ नरिश्ड फ्लूइड फ्रॉम द एम्ब्रियो, आप समझ सकते हो कि जो भ्रूण को या गर्भ को जो नरिशिंग फ्लूइड जाते होंगे, जो पोषक तत्व जाते होंगे, उनमें ओज रहता है, ठीक है। इट इंटर द हार्ट राइट एट द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इनिशियल फॉर्मेशन, और एम्ब्रियो में, भ्रूण गर्भ में
उत्पत्ति के कई थोड़े मंथों में भी वो गर्भ में आ जाता है। जैसे सुश्रुत ने शायद बोला है, मासानुमासिक वृद्धि आप जब पढ़ोगे जब शरीर रचना में, तो उसमें आप पढ़ोगे कि मासानुमासिक वृद्धि में सुश्रुत ने से 6 मंथ में बोला है कि ओज की उत्पत्ति 6 मंथ में होती है। पर ओज एक्चुअली मुझे लगता है कि वो हमें जब गर्भ उत्पन्न होता है तब से ही उसमें स्थित रहता है, तो वृद्धि एक टाइप से मान ले कि आप उसमें आप ओज स्टेबल कंडीशन में हो जाता है, ठीक है, वैसा वाला। और लॉस ऑफ ओज अमाउंट इज टू लॉस ऑफ इट लाइफ इटसेल्फ। ओके। स्लीप रिलैक्सेशन में, इम्यूनिटी में बढ़ाता है, वाइटलिटी बढ़ाता है, जीवन क्षमता बढ़ाता है, ठीक है, एजिंग एंटी एजिंग होता है, और स्ट्रेस को भी कम करता है ऑब्वियसली। सो सारी जो अच्छी चीज़ें वो सब ओज करेगा, मतलब ओज तो बेस्ट है। अब कॉज ऑफ ओज 6 और ये आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।